हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वैसे तो सारे ही यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की जो कहते हैं रेशियो है ज़्यादा देखने को मिलता है। यूनिट 6 से ट्रेड यूनियन से देखने को मिलता है, लेबर लेजिस्लेशन से देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड भी लग सकते हैं, बट आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे अगर कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दे सकते हैं। कहीं पर कोई भी किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड नोटिफिकेशंस के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पे भी प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, जो भी सेशंस लेती हूँ, आपको उनके नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहेंगे और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन क्लासेस को इजीली अवेल कर पाएंगे, राइट। यूनिट 7 से लेबर लेजिस्लेशन से हम बात कर रहे हैं। क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं हमें, कंटेंट्स पे डिस्कशन करूंगी। जो पहला है, पहले तो हम देखेंगे लेबर लेजिस्लेशन से ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेबर लेजिस्लेशन के, उसका प्रिंसिपल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, राइट। इन सब पे बात करने के बाद हम देखेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। इम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 एंड मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप इनको एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेबर लेजिस्लेशन है क्या, क्या इंडस्ट्री के लेबर के लॉज क्या हैं, स्पेशली आप समझ पाएंगे अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, तो आपको इससे पता चलेगा कि क्या हमारे अधिकार है, हमारी कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है एज अ वर्कर, एज अ प्रोफेशनल पर्सन। सो आगे चलते हुए लेबर लेजिस्लेशन की बात करेंगे। The term labor legislation includes all the laws which deal with employment and non-employment. तो जो लेबर लेजिस्लेशन है वो किससे डील करता है, वो डील करता है एम्प्लॉयमेंट से एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट से। वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, industrial relations, social security and welfare of persons employed in industries. लेबर लेजिस्लेशन किन किन चीजों से डील करता है, वो डील करता है एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट से। वेजेस से क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, क्या वेज प्रोवाइड किया जाता है लेबर्स को उनके काम के अगेंस्ट। वर्किंग कंडीशंस क्या है उनकी, क्या होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होनी चाहिए और क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, लेबर एंड वेलफेयर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज। इन सारे ही चीजों पर बात करता है कौन, लेबर लेजिस्लेशन। ये सारे ही चीजों पर डील करता है कौन, लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लॉ इज ऑल्सो नोन एज लेबर लॉ और एम्प्लॉयमेंट लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ। लेबर लॉ को क्या और किस नाम से जाना जाता है, लेबर लॉ के नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ के नाम से जाना जाता है एंड इंडस्ट्रियल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स। ये किसके साथ मीडिएट करता है, वो रिलेशनशिप वो वर्कर्स के रिलेशनशिप के साथ मीडिएट करता है। किसका, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके साथ मीडिएट करता है कौन, लेबर लेजिस्लेशन। एम्प्लॉइंग एंटिटीज, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट। इन सारे ही लेबर मीडिएट करता है। जो लेबर लेजिस्लेशन है वो मीडिएट करता है वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉइंग एंटिटीज के साथ एंड ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट के साथ करता है, मीडिएट करता है। लेबर लॉ शोज द ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। ट्राइपार्टाइट बॉडी से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट ट्राइपार्टाइट बॉडी इज जहां पर तीन बॉडीज का कॉम्बिनेशन है। ट्राइपार्टाइट मतलब ट्राई मतलब तीन, ट्राइपार्टाइट मतलब तीन बॉडीज हैं, राइट। एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉयज एंड तीसरा गवर्नमेंट। ये तीनों ही बॉडीज का जो एक मर्ज वे में जब काम करते हैं, कंबाइंड में जब काम करते हैं, उसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट बॉडी। लेबर लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉज। जो लेबर लॉ है वो क्या है, बॉडी है लॉ का, इन एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग का एंड प्रेसिडेंट्स विच एड्रेस द लीगल राइट्स ऑफ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। इन अदर वर्ड्स, लेबर लॉ डिफाइंस द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ वर्कर्स। तो लेबर लॉ क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है एम्प्लॉयज के अधिकार को और उनके
उनके कर्तव्य क्या है और उनके अधिकार क्या है, लेबर लॉ डिफाइन करता है। किसके, वर्कर्स के अधिकार को, उनके ऑब्लिगेशंस को एंड उनके राइट्स को, उनके अधिकार को एंड उनके कर्तव्य को डिफाइन करता है लेबर लॉ। यूनियन मेंबर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन द वर्क प्लेस। देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लेबर लॉ। लेबर लॉ की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन है देखेंगे। फर्स्ट, कलेक्टिव लेबर लॉ रिलेट्स टू द ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड यूनियन। जो पहला है वो है कलेक्टिव लेबर लॉ रिलेट्स टू द ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड यूनियन। मतलब एम्प्लॉय होगा वहां पे, एम्प्लॉयर होगा और यूनियंस होगी, कौन, ट्रेड यूनियंस। सो उसका ट्राइपार्टाइट कलेक्टिव लेबर लॉ होता है, जहां से रिलेट करता है वो। सेकेंड जो होता है वो है इंडिविजुअल लेबर लॉ, कंसर्न्स एम्प्लॉइज राइट एट वर्क एंड थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। कि मतलब राइट क्या है, उनके अधिकार क्या है वर्क के लिए, एट वर्क प्लेस क्या अधिकार है वर्कर्स के, एंड दूसरा किसके माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। The labor movement has been instrumental in the enacting of laws protecting labor rights in the 19th and 20th centuries. Labor rights have been integral to the social and economic development since the Industrial Revolution. क्या कर रहे हैं, जो लेबर राइट्स हैं have been integral to the social and economic development since the Industrial Revolution. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेबर लॉ के देखेंगे। इम्प्रूव्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आई.ई. एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस एंड मिनिमाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सो जो लेबर लॉ का ऑब्जेक्टिव्स ये है कि वो दोनों लाइक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप की बात करते हैं और ग्रीवियंसेस जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको मिनिमाइज करता है, कौन, लेबर लॉ। Perspective prospects workers from exploitation by the employers और मैनेजमेंट। तीसरा है हेल्प वर्कर्स इन गेटिंग फेयर वेज। वर्कर्स की हेल्प करना टू गेट फेयर वेज, मतलब उनको सही वेज मिले उनके काम के अगेंस्ट, तो उनकी हेल्प करना लेबर लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज लेबर अनरेस्ट, मतलब लेबर अनरेस्ट को मिनिमाइज करना, मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री में कभी इंडस्ट्री में क्या होगा, एम्प्लॉयर कई बार सोचेंगे कि चाहते हैं कि लाइक हमें अच्छा काम मिले, अच्छे से अच्छा काम मिले, भले ही एम्प्लॉयज को उसके लिए रेस्ट ना मिले, एम्प्लॉयज बेथक होकर के काम मिला अनथके होकर के काम करते रहे। लेकिन एक इंसान भी कहते हैं कि वो मशीन नहीं है, इंसान थकता है, उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, उसको उस रेस्ट के बदले ऐसा नहीं हराश नहीं किया जाना चाहिए कि आप 9 आवर्स के लिए अगर ऑफिस में है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप 9 आवर्स काम करते रहेंगे, नहीं, आपके पास लंच ब्रेक होना चाहिए, टी ब्रेक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फील अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप इल फील कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो आपके पास रेस्ट रूम्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन पे भी बात किया कौन, लेबर लॉ के अंदर बात की गई। पांचवा है रेड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइक्स। सो कॉन्फ्लिक्ट जो राइज होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर्स के बीच में, लेबर्स का ऑर्गेनाइजेशन के के लिए, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को और स्ट्राइक जिनकी वजह से जब डिस्प्यूट अराइज होता है, जब ग्रीवियंसेस होते हैं, डिस्प्यूट क्या रूप ले लेती हैं और फिर उसके बाद स्ट्राइक पे चले जाते हैं वर्कर्स, जिससे कि एम्प्लॉयर दोनों का ही नुकसान होता है। अगर स्ट्राइक पे एम्प्लॉयज जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनका नुकसान तो होगा ही, क्योंकि उतने दिन उनको काम वो नहीं करेंगे। सपोज 10 दिन के लिए स्ट्राइक पे चले गए, धरना प्रदर्शन कर दिए, तो उतने दिन का सैलरी तो नहीं मिलेगी ना, माइट भी मिल भी सकती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, कि उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए अगर वो बैठे हैं तो उनका ऐसे सैलरी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। बट स्टिल जब काम कहीं ना कहीं आपको देखने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयर्स के पास जब आउटपुट नहीं आएगा, उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर सैलरी कैसे देंगे वर्कर्स को। तो वहां पर दोनों का ही नुकसान होता है एक तरह से, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। छठवां है इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है कौन, लेबर लॉ। प्रमोट्स वेलकम एनवायरमेंट कंडीशंस इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। सो वेलकम एनवायरमेंट क्या है, मतलब अच्छा एनवायरमेंट को प्रमोट करना, ताकि जो वर्किंग कंडीशंस है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, हर चीज का ध्यान में रखते हुए, मतलब यूरिनल सिस्टम होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए, एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, एम्बुलेंस फैसिलिटीज होने चाहिए, मेडिकेशंस के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो और एक कहते हैं कि और एक प्रॉपर स्पेसियस जगह होनी चाहिए, जहां पर कि इसमें भी रूल है इंडस्ट्री में भी कि आप एक पर्सन के लिए कितना कम से कम स्पेस चाहिए होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक पर्सन के लिए कितना मिनिमम स्पेस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब
स्पेस 100 लोगों का है लेकिन वहां पे 150 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी तो सफोकेशन होने लगेगी जब ज्यादा लोग रहेंगे, काम अच्छे से नहीं होगा, लोग बीमार पड़ने लगेंगे जब कहते हैं कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो एक ये भी सिस्टम है कि आप अच्छे एनवायरमेंट में अच्छी कंडीशन में अच्छे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, इन पे भी ध्यान दिया गया, किसके अंडर, लेबर लॉ के अंदर। 8th है फिक्सेस रेस्ट पॉजेज एंड वर्क आवर्स, मतलब उन्होंने फिक्स किया, लेबर लॉ के अंदर ये चीज फिक्स करी गई कि जब आप 9 घंटे के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको 9 घंटे के मतलब 4.5 घंटे के बाद एक हाफ एन आवर का ब्रेक मिलना चाहिए, आपके पास रेस्ट मिलना चाहिए, पॉजेज मतलब कि रेस्ट मिलना चाहिए आपको वर्क आवर्स के अंदर। 9th है प्रोवाइड्स कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब किसी भी वजह से अगर वर्किंग एनवायरमेंट पे या फिर जॉब प्लेस पे ही किसी भी कारण से इंप्लॉय का या फिर वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाए, ये लेबर लॉ के अंदर बोला गया। टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, कितने टाइप की लेबर लेजिस्लेशन है इंडिया में, वो है अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉर्मुलेटेड बाय बैनर्जी। पहला है प्रोस्पेक्टिव एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन 3 प्रकार का है, जिसका पहला आपको देखने को मिलेगा, पहला है प्रोटेक्टिव एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड तीसरा है रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। सो इन तीनों पे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच टू कमिंग टू माय चैनल एंड वॉचिंग माय सेशंस। थैंक यू वेरी मच।